नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ ये चैनल पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पावन पुरुषोत्तम मास की कथा का अध्याय दूसरा, नारद मुनि का प्रश्न। सुखदेव जी का वचन सुनकर महामुनि शौनक विनय से पूछा कि हे सुखदेव जी, सुखदेव जी के मुख में साक्षात वेदवाणी का वास है। उसने जो कहा वो कथामृत हमें आपको मुंह से सुनना है। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोला कि हे ऋषियों, आप सर्व मेरे ऊपर पूज्य भाव रख रहे हो, वो देखकर मुझे आनंद हो रहा है। मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, आप सब ज्ञानी जनों हो। आपके सत्संग से मेरे मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं वेद व्यास के मुख से सुनकर कथा कह रहा हूँ। एक बार नारद जी गंगा तीर पर नर नारायण के आश्रम में पधार्या। उसने नारायण को नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हो, सर्व समर्थ हो, तो भी तप करके लोगों की संयम और कष्ट सहन करने का बोध देते हो। मैं मृत्यु लोक में से आ रहा हूँ। वहाँ के मनुष्य अत्यंत दुखी है। इसका दुख दारिद्र्य दूर हो, ऐसा कोई उपाय या व्रत हो तो उसका सारांश मुझे कृपा करके सुनाओ। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण स्मित करके बोला कि हे नारद, तुमने विश्व का कल्याणार्थी प्रश्न किया है, इसीलिए मुझे आनंद हुआ है। व्रजविहारी बंसीधर भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं का श्रवण करना ये ही एक श्रेष्ठ मार्ग है। इसीलिए मैं आपको पावन पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप बोल रहे हो वो पुरुषोत्तम मास कौन सा है, उसका महिमा और उसका अधिष्ठाता देव कौन है, वो मुझे विस्तार से सुनाओ। सूत पुराणी बोला कि हे मुनियों, नारद जी का प्रश्न का उत्तर देते ही भगवान नारायण बोला कि हे नारद, पुरुषोत्तम मास एक अधिक मास का नाम है। उसका अधिष्ठाता देव साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगवान है। ये मास में व्रत, तप, उपवास और पुण्य कर्मों करनार को अधिक फल प्राप्त होता है और यह मास की उपासना करनार मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। सूत पुराणी बोला कि हे मुनिजन, उसके बाद से भगवान नारद जी को मृत्युलोक के मानवी पर कृपा करके पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कहने लगे। धन्यवाद।